Good morning, 10th class. How are you, beta? I hope you're fine. And how's your life? I hope you're getting along with very awesome. Okay? ओके 10th क्लास हम लोगों ने शुचि पर्यावरणम शुद्ध पवित्र पर्यावरण हम चैप्टर पढ़े था। हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? आपको याद है हमने सबसे पहले इस चैप्टर में इस स्टार्टिंग में पढ़ा था पर्यावरण प्रदूषण से आज संपूर्ण विश्व क्या है, पीड़ित है। हमने इसका एक पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था। यू रिमेंबर, सबको याद है ना? पहले पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया था? संसार जीवन दुभर हो चुका है, प्रकृति शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा बचे है, अर्थात शुद्ध पर्यावरण की शरण में हमें जाना चाहिए। लोहे का पहिया दिन रात महानगरों में चलता हुआ, मन का शोषण करता हुआ, शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा मेढ़ा वक्र गति से घूमता है। इसके विकराल दांतों द्वारा मानव का विनाश ही होगा। अतः ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा कि लोहे का पहिया दिन रात महानगरों में चलता हुआ, मन का शोषण करता हुआ, शरीर को पीसता हुआ हमेशा टेढ़ा मेढ़ा वक्र गति से घूमता है। इसके विकराल दांतों द्वारा मानव का विनाश ही होगा। अतः शुद्ध पर्यावरण की शरण में ही जाना चाहिए। बच्चों देखिए, व्याख्या जो किताब में दी जाती है, किताब के अंदर तो कथा प्रसंग के अनुसार व्याख्या दी जाती है। आपको एक्चुअल लाइफ में ये समझाने की कोशिश करूँ तो शुद्ध पवित्र पर्यावरण कैसे कि बच्चों इस महानगरों के अंदर क्या होता है, हमारे सिटी के अंदर हम गांव वगैरह में देखते हैं, वहाँ पर तो पर्यावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित नहीं रहता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वहाँ पर हरियाली होती है, खेत खलिहान होते हैं। इन सब से क्या होता है, वहाँ हरियाली खेत खलिहान होने से ये गंदा धुआं, गंदगी, गंदे मरे हुए जीव जंतु का इस तरह की गंदगी ये गांव में हमें नहीं मिलती है। हाँ, वहाँ का पर्यावरण जो होता है ना पूरी तरह से शुद्ध होता है। पर हमारे शहरों के अंदर आपको मालूम है ना कितनी लाखों की संख्या में, या मैं ये कहूँ करोड़ों की तादाद के अंदर लोग बसे हुए हैं। लोगों के बसे होने के कारण क्या होता है, इतनी जगह नहीं बची है, इतना स्पेस ही नहीं बचता कि भाई लोग क्या करते हैं आपस में कचरा पात्र डालने के लिए या एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए, या फिर आप जानते हैं महामारी कितनी फैल रही, छोटी सी जगहों पे, शहरों में छोटी सी जगहों पर तो लोग रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप कुछ सेकंड पैराग्राफ अगर हम इसका करते हैं, दूसरे पैराग्राफ में ये क्या कहना चाह रहा है? कज्जल मलिन धूमम मुंचति शतशकटियानम वाष्पयान माला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पर्यक्तो हानन्तं कठिनम संसरणं शुचि। अब देखिए अन्वय में क्या कहना चाह रहा है? शतशकटियाम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति ध्वान वितरन्ति वाष्पयान मालां संधावती यानानां पर्यक्तो अनंता ही संसरण कठिनम शुचि पर्यावरणम शरणम। बच्चों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ पहले से ही कि आपको ये मालूम है कि ये आप लोगों को पैराग्राफ दिया जाता है। कौन सा पैराग्राफ दिया जाता है? ये आपका पैराग्राफ मतलब आपको दोहा जो दिया जाएगा, पद्य भाग जो आपको दिया जाता है ये वो है। इसके साथ में नीचे दिया जाता है अन्वय, है ना। संस्कृत का ये कठिन लैंग्वेज होती है। संस्कृत लैंग्वेज होती है इतनी ईजी नहीं होती है, थोड़ा पढ़ने में भी दिक्कत आती है। उसके शब्दों को थोड़ा सरल बनाने में, संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सा आसान करने के लिए अन्वय दिया जाता है। अन्वय मतलब जैसे आपको दिया रखा है कज्जल मलिनम शतशकटियानम कज्जल मलिनम। कज्जल मलिन को थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए, संस्कृत के अंदर ही सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, इसे थोड़ा बड़ा कर दिया गया, शतशकटियानम। अब शतशकटियान पता है किसे कहा जाता है? सहस्त्रों को, मतलब 100 से भी ऊपर। देखो अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग क्या लिखाना चाह रहे हैं इसमें। देखो बच्चों आपको ये बात मालूम है कि हम लोग कोई भी जब पद्य भाग करते हैं तो उसके साथ में उसे सॉल्व करने से पहले उसका हम लोग प्रसंग लिखते हैं। अब देखिए इसमें प्रसंग में क्या लिखा है? संदर्भ प्रसंगश्च। बच्चों संदर्भ तो हिंदी में लिखा जाता है, आपको क्या लिखना है? प्रसंगश्च। गीतांशो यास्माकं शेमुषि इति पाठ्यपुस्तकस्य शुचि पर्यावरणम इति पाठात् उद्धृते। पाठोदय प्रोफेसर हरिदत्त शर्मणा रचितात। ठीक है, अभी कह रहे गीतांशु अस्माकम शेमुषि। चलो एक बार पहले पैराग्राफ पूरा पढ़ो। रचितात लसलतिका इति गीता सहग्रास षट्कलित है। पाठोस्मन कवि प्रदूषण व्याम।
पाठोस्मिन् कवि प्रदूषणाय नृत्ये कथयति। यह गीतांश हमारी शेमुषी पाठ्य पुस्तक के सूची पर्यावरण पाठ से लिया गया है। यह पाठ प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित है, लस लतिका गीति संग्रह से संकलित है। बच्चों, आप लोगों ने ये पढ़ा कि ठीक है, इसके लिए किसके बोले बताया है कि ये पाठ जो है हमारे सूची पर्यावरण, ठीक है ना, गीतांश अस्माकम शेमुषी। ये बता दें कि आगे कि ये जो पाठ है ये शेमुषी पाठ्य पुस्तक के सूची पर्यावरण पाठ से लिया गया है। बच्चों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो पाठ पढ़ रहे हैं, ये पाठ जो पढ़ रहे हैं, ये पाठ कौन सी पुस्तक से लिया गया है। ये तो आपको पता है कि संस्कृत भाषा का है, परंतु संस्कृत भाषा की इस पुस्तक का नाम क्या है, इस बात को आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना ही रखना है। यदि आपने इसको ध्यान में नहीं रखा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है बच्चों, मार्किंग कम हो जाती है। पुस्तक की सूची पर्यावरण चैप्टर का नाम पाठ से लिया गया है। यह पाठ प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा द्वारा रचित है, लस लतिका गीति संग्रह से संकलित है। चलिए अब इसका अनुवाद देखते हैं। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा मलिन धुआं अर्थात काला काला धुआं छोड़ती है, शोर करती हैं, एक सेकंड बच्चों, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा मलिन धुआं अर्थात काला काला धुआं छोड़ती है, शोर करती है। शोर करती हुई रेलगाड़ियों की पंक्ति निरंतर दौड़ रही है। वाहनों की पंक्तियां असीमित अंत न होने वाली है, इसलिए रास्ते में चलना भी दूभर हो गया है। अतः शुद्ध पर्यावरण की शरण में चलना चाहिए। अब बच्चों ये पता क्या कहना चाह रहा है कि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा मलिन धुआं अर्थात काला काला धुआं छोड़ती है, शोर करती हुई रेलगाड़ी की पंक्ति निरंतर दौड़ रही है। वाहनों की पंक्तियां असीमित अंत न होने वाली है, इसलिए रास्ते में चलना भी दुभर हो गया है। अतः शुद्ध पर्यावरण की शरण में चलना चाहिए। बच्चों, अभी पता है क्या कहना चाह रहा है, ये सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा है कि भाई सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ जो होती है हमारे शहरों के अंदर, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ चलती है, ये आप सबको मालूम है। काला काला काजल का सा धुआं न जाने कितना गाड़ियों के अंदर से निकलता है। इन सब से धुआं से पता है क्या होता है बच्चों, एक तरह का विषैला प्रदूषण बनता है। और ये विषैला प्रदूषण पता है कैसा होता है, हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस के थ्रू हमारे शरीर के अंदर जाता है और हमारे शरीर के अंदर जाकर न जाने कितनी बीमारियों को जन्म दे देता है। तो वो प्रदूषित धुआं हो गया। तो ये कहना चाह रहा है कि काला काला धुआं छोड़ती है, शोर करती हुई रेलगाड़ियों की पंक्ति निरंतर दौड़ रही है। बच्चों, रेलगाड़ी जब चलती है, आपको पता है रेलगाड़ी के ऊपर से धुआं निकाला जाता है। जो धुआं निकलता है वो रेलगाड़ियों के ऊपर से निकलता है बच्चों, वो एक तरह से देखा जाए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और रेलगाड़ी जो होती है एक समय एक स्थान के लिए सीमित नहीं होती, कितनी लंबी होती है और कितनी दूरी तक फैल करके जाती है। वाहनों की पंक्तियाँ असीमित अंत न होने वाली है। बच्चों, ये बात बिल्कुल सही है कि वाहन जो है उनकी पंक्तियाँ, मतलब वाहन जो एक वाहन तो नहीं चल रहा ना, वाहन के रूप में कितने प्रसाधन हो चुके हैं। बाइक है, स्कूटर है, स्कूटी है, कार है, बस है, ट्रक है कितने वाहन होते हैं, कितने ही वाहन होते हैं, कितने वाहन चलते हैं। और ये सब क्या करते हैं, अपना काला काला धुआं छोड़ते हुए जाते हैं। अब लोग इन संसाधनों के क्या हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। उनसे ये कहते हैं कि भाई ये काला काला धुआं निकालती है, इससे लोगों को बीमारी मिलती है, इसको छोड़ दो। तो इन संसाधनों की आज सबको आदत पड़ चुकी है। तो इसलिए कह रहे हैं कि रास्ते में चलना भी क्या हो गया, दुभर हो चुका है। अतः शुद्ध पर्यावरण की शरण में चलना चाहिए। ठीक है, समझ में आया क्या कह रहे हैं। देखो अब एक बार पैराग्राफ को देख लो। कज्जल मलिन धूम मुंचती शतकटियाँ। अभी कहना चाह रहे हैं कि भाई सैकड़ों गाड़ियाँ, क्या होता है, सैकड़ों गाड़ियाँ कहाँ चल रही है, सैकड़ों गाड़ियाँ सड़क के ऊपर चल रही है। वाष्पयानम मतलब संध्यावती वितरंती ध्वानम, ठीक है, इतना तेज शोर करती हुई काला काला काजल के साथ क्या कर रही है, धुआं छोड़ती हुई। याना नाम पर्यक्तो आनंदा कठिन संसरण शुचि पर्यावरणम।
अब ये कह रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं कि भाई इसलिए रास्ते के ऊपर क्या हो रहा है, चलना बहुत दुभर होता जा रहा है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण की शरण में चलना चाहिए। बच्चों सबको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बच्चों इस पैराग्राफ के अंदर ये बताया गया है कि भाई रास्ते के ऊपर चलना दुभर हो रहा है, क्यों? क्योंकि सैकड़ों गाड़ियों का काला काला धुआं जो कि विषैला है, ठीक है, हमारे लिए हानिकारक है और जिससे प्रदूषित हो रहा है, क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। इस तरह की गाड़ियाँ, और दूसरी बात इन गाड़ियों का इतना शोर होता है जो इंसान को क्या होता है, मानसिक रूप से सता भी रहा है। किसी किसी को शोर सताता है, किसी किसी को परेशान कर देता है कि भाई इतना तेज़ हॉर्न चल रहा है, इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है, हमें कानों के अंदर बर्दाश्त नहीं हो रही, हम कानों के अंदर सहन नहीं कर पा रहे। शायद रास्ते के ऊपर तो चलना भी क्या हो चुका, दुभर हो चुका है। बच्चों इस पैराग्राफ को एक बार पढ़ना, मैं चूँकि समझ सकती हूँ कि आप लोग इस ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं जहाँ तक मैं समझती हूँ बच्चों, मैं अपना 100% दूंगी और आप लोगों से भी मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग अगर इसे पढ़ेंगे, अपना 100% देंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, आपकी क्लास का जो ग्रुप है उस ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैडम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम लोग उसे दोबारा पढ़ेंगे। ओके, बाय।